कीका किड्स। कृष्ण और तृणावर्त। गोकुल यमुना नदी के किनारे बसा एक हरा भरा और शांतिपूर्ण गांव। चारों ओर लहलहाते खेत, हरे भरे वृक्ष और घास के मैदान और चारागाहों में चरती हुई सैकड़ों गायें। गोकुल एक बहुत शांत और मनमोहक गांव, जहां कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे। तब कंस ने बार बार राक्षसों को भेजकर उन्हें मारने का प्रयास किया। पूतना के वध के बाद कंस को चिंता होने लगी कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कृष्ण जीवित है। उसने एक और मायावी राक्षस तृणावर्त को गोकुल भेजा, जो आंधी और तूफान का रूप धारण कर सकता था। एक दिन माता यशोदा अपने नन्हे लाल कृष्ण को गोद में लेकर बैठी थी। कृष्ण गोल मटोल, अत्यंत सुंदर और चंचल थे। उनकी मोहक मुस्कान देखकर माता यशोदा आनंद से भर गईं। लेकिन कुछ ही देर में कृष्ण अचानक भारी हो गए। माता ने अपने बालक को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका भार इतना बढ़ गया कि वे उन्हें उठा न पाईं और थककर उन्होंने कृष्ण को जमीन पर बिठा दिया। तभी राक्षस तृणावर्त ने गोकुल में प्रवेश किया। तृणावर्त ने तेज आंधी का रूप धारण किया। देखते ही देखते पूरा गोकुल धूल और धुएं से भर गया। पेड़ हिलने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। गोकुलवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इसी अंधड़ के बीच तृणावर्त ने कृष्ण को उठाया और आकाश की ओर उड़ चला। उसने सोचा कि वह कृष्ण को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि कोई उन्हें बचा न सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिसे वह एक साधारण बालक समझ रहा है, वह स्वयं नारायण है। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर ऊंचाई पर पहुंचा, तो कृष्ण ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त ने महसूस किया कि अब वह और ऊपर नहीं जा सकता। धीरे धीरे कृष्ण ने भारी हो गए कि तृणावर्त का उड़ना मुश्किल हो गया। अब कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी कोमल हथेलियों से तृणावर्त का गला पकड़ लिया और कसकर दबाने लगे। तृणावर्त ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के सामने वह असहाय हो गया और जमीन की ओर गिरने लगा। अंततः गोकुल में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। तृणावर्त का विशाल शरीर जमीन से टकराते ही निष्प्राण हो गया और कृष्ण उसकी छाती पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। इधर जब माता यशोदा को यह बात पता चली, तो वह दौड़ती हुई आई और उन्होंने कृष्ण को उठाकर अपने गले से लगा लिया। गोकुलवासियों ने जब देखा कि कृष्ण ने उस भयानक राक्षस का अंत कर दिया है, तो वे बहुत खुश हुए। परंतु उन्हें यह देखकर और आश्चर्य हुआ कि इतनी ऊंचाई तक जाने के बाद भी कृष्ण को एक खरोंच तक नहीं आई थी। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं। सभी गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you.